अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारी कंपनीज़ की तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स जारी होना शुरू हो गई हैं कि जो 3 4 5 मंथ से लोगों के वीज़ाज़ अटके हुए थे, खासकर अनस्किल्ड लेबर के, वो अब रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं, इशू होना शुरू हो गए हैं। अब उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे वीज़ाज़ इशू हुए हैं। कल की वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था, एक कंपनी की मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दी, बड़ी कंपनी थी। बट अब जो दूसरी कंपनी है यानी मेन लैंड या फ्री जोन की कंपनी है, अब उन लोगों की भी प्रॉब्लम हल होना शुरू हो गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो नए वीज़ाज़ हैं वो प्रॉपरली टाइप होना शुरू हो गए हैं, प्रोसेसिंग में आना शुरू हो गए हैं। यानी जब आपका वीज़ा टाइप किया जाता है, जब सबमिट करवाया जाता है गवर्नमेंट को MOL के लिए, तो इसका मतलब है कि आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो गई है, वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये दो कंडीशंस हैं, एक पुराने वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं और जो रिसेंटली भी लास्ट 1 से 2 मंथ्स के अंदर लोगों ने डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बावजूद जो स्किल्ड वर्कर्स थे जिनके पास अटेस्टेड डिग्रीज थी, उन लोगों के भी जिनके वीज़ाज़ अटके थे वो अब रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं। तो जो मिड ऑफ द फरवरी की हम बात कर रहे थे, आई गेस ये उससे बहुत पहले जो है ना मामलात अब हल होना शुरू हो जाएंगे और मिड ऑफ द फरवरी तक जाते जाते जो टाइपिंग स्टार्ट हो गई है, जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है नए वीज़ाज़ की, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों की, आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा डिलेज नहीं होगा अनटिल अनलेस के किसी भी किस्म की खुदा न खास्ता डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई इशू ना हो। मेक श्योर करें। स्टिल मैं अभी भी आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि इस चीज़ को आसान नहीं लेना कि किसी के पास डिग्री है और वो टेस्टेड नहीं है। जो सारा प्रोसेस है वो एज इट इज़ ही चलेगा। डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखें, आसानी पैदा हुई है, ईज़ पैदा हुई है, स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अब तो कल तक तो मैं अनऑफिशियल बात कर रहा था ना, अब मैं पढ़ के बात कर रहा हूँ, यानी ऑफिशियल बात कर रहा हूँ। डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी में जो आसानी पैदा की उन्होंने, अब उसके अंदर उन्होंने फर्दर आसानी क्या पैदा की, एक पॉइंट मुझे पता चला, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये था कि 20% कोटाज अलॉट कर दिए गए थे सबको, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, सबके। लेकिन उसके अंदर होता ये था कि आपने पहले किसी और साउथ एशियन से हट के या किसी और नेशनैलिटी को हायर करना होता था, फिर आप 20% कोटा के अंदर एलिजिबल होते थे। अदरवाइज़ अगर आपका वीज़ा ऐड किया जाता था तो पॉपअप किया जाता था स्क्रीन के ऊपर कि डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एरर है। बट अब हुआ ये है कि किसी और नेशनैलिटी को हायर किए बिना ही जब वीज़ा सबमिट किए गए हैं, प्रोसेस किए गए हैं या टाइप किए गए हैं, तो डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एरर नहीं आया। आया कब है? जब आपका कोटा 20% पूरा हो गया है। यानी इस शर्त को थोड़ा बैक एंड पे कर दिया गया है कि पहले आप किसी और को हायर करें, फिर आप पाकिस्तानी इंडियंस को हायर करेंगे। नहीं, जो आसानी पैदा की गई है वो ये पैदा की गई है, और ये जो वीज़ाज़ रिलीज़ भी हुए हैं या टाइपिंग भी स्टार्ट हुई है, वो इस वजह से हुई है कि उन्होंने इस शर्त को थोड़ा सा आसान कर दिया कि चलें, हम ये नहीं कहते कि आप पहले किसी और को हायर करें, बट कोटा के अंदर ही रहेंगे आप अपने 20%। यानी अगर आपका 20% कोटा फुल हो गया, आपने 20% पाकिस्तानी को हायर कर लिया, तो उसके बाद आप 21% पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आकर स्टिल अभी भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, सिर्फ उन्होंने ये किया कि वो जो शर्त थी कि पहले किसी और को हायर करें, अब आप बाद में भी किसी और को हायर कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो कि अब ऑफिशियल तरीके से आना शुरू हो गई हैं, मोरे की साइड से बयान आना शुरू हो गए हैं। तो आई होप कि अब ये इस तरह की खुशखबरियाँ चलती रहेंगी। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, अब यही होगा। ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ होते हैं ना, ये हमेशा पाकिस्तानी और इंडियंस और ये जो साउथ एशियंस रीजन्स हैं ना, इनके ऊपर भारी ही पड़ते हैं, क्योंकि टूरिज़म इतना ज़्यादा यहाँ पर आ रहा होता है, वीज़ाज़ का इतना ज़्यादा इशू बन जाता है। ये हर साल होता है UAE के अंदर, सिर्फ ना कि सिर्फ दुबई के अंदर, पूरे UAE के अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को लगता है कि इन्होंने परमानेंट बंद कर दिए हैं। एक मरतबा तो एक भाई कह रहे थे कि शायद कुवैत वाला हाल हो गया अभी, कि पाकिस्तानियों के लिए परमानेंट ही बंद हो जाएंगे, अभी आगे कभी खुलेंगे ही नहीं। लेबर की ज़रूरत पड़नी है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था कि स्किल्ड वर्कर्स को तो सारी जो है वो प्रायोरिटीज़ मिलें, उन लोगों के तो वीज़ाज़ लगे, और अनस्किल्ड वर्कर्स और लेबर जो है वो अब बैठी रहे, मुंह देखती रहे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये आप लोगों को भी पता है कि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेली बेसिस पे डेवलप होता है, लेबर की बेतहाशा ज़रूरत पड़ती है, और ये एक्सपैंड करता जा रहा है। नॉट ओनली दुबई, अबू धाबी, अजमान, शारजा, सब लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने कोई ना कोई हल इस चीज़ का निकालना था। तो अब इन्होंने डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी को आसान कर दिया है। अपने जो सर्टिफिकेशंस हैं आप लोगों की, जिनके पास हैं, जिनके पास नहीं भी हैं, अटेस्ट करवा के रखे हैं। उम्मीद है कि अब ये आसान हो जाएगा। जिन लोगों के वीज़ाज़ प्रोसेस हुए हैं, टाइप हुए हैं, आई होप कि उन लोगों के वीज़ाज़ भी रिलीज़ होंगे इंशाल्लाह। बाकी इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे जाकर भी फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद अच्छी खबरों के साथ इंशाल्लाह।